What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb? हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं देवजीत एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रेज फिटनेस सीरीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फैट लॉस के ऊपर, वो भी इसी वाला। ऐसा नहीं कि आपको कोई लाइफस्टाइल हैक करना है या लाइफस्टाइल चेंजेस लानी है, बहुत सारी कुछ करनी है। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इजी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो अपने डेली लाइफस्टाइल पे, तब जाके आपका फैट लॉस होना चालू हो जाएगा। पहला टिप करने से पहले पानी पीना स्टार्ट करो। पहला टिप यही है, स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर। दिस स्मॉल बॉटल इन माई हैंड इज़ अ मैजिकल थिंग। इट कंटेन्स समथिंग जो फैट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे, मैं बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि ये पानी कैसे आपकी मदद कर सकता है फैट लॉस करने में, तो मैं सिर्फ कॉमन चीज़ें बताने वाला हूँ आपको। ऐसे स्टार्ट करते हैं। ये जब भी आप खाने से पहले, मील से पहले कंज्यूम करते हो, पी लेते हो। सोचो कि आप खाने वालों 1 बजे, आपने 12:45 को आपने आधा लीटर पानी पी लिया, आपकी भूख वहाँ सप्रेस हो जाएगी। अगर आप वहाँ पर बिंज ईटिंग करने वाले थे, कुछ एक्स्ट्रा खाने वाले थे, मोर देन रिक्वायर्ड खाने वाले थे, वो नहीं खाने वाले हो आप, क्योंकि आपका पेट ऐसे भर गया है। एंड यू विल नॉट ईट द एक्स्ट्रा कैलोरीज। एंड ये 0 कैलोरीज का है, 0, लिटरली 0, कोई कैलोरीज नहीं है उसमें। सोचिए कि आप 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाने वाले थे, उसके जगह अभी आप 0 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो, तो आप 200 कैलोरीज सेव कर रहे हैं, मतलब लिटरली। सेकेंड थिंग, ये जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म बोल के कोई चीज़ होता है, उसे बूस्ट करने में मदद करता है, जो फैट बर्निंग प्रोसेस को ना हाइप कर देता है। मैं उसको डीप में कोई और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज के लिए मैं एक चीज़ समझ लीजिए कि जिसका मेटाबॉलिज्म जितना अच्छा होगा, वो उतना ईजीली फैट बर्न करेगा। सो मोर मेटाबॉलिज्म, मोर फैट बर्निंग, एंड दिस हेल्प्स टू इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म। अब हमारे बॉडी में लाइपोसिस बोल के क्यों, अभी आई विल एक्सप्लेन दैट इन लेटर वीडियो। उसको भी मैं ईजी भाषा में समझा देता हूँ। हमारे बॉडी में फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल फैट बोल के भी एक चीज़ होता है, तो उसे मोबिलाइज करने में ये हेल्प करता है। सो फैट 2 कैटेगरी में होते हैं, उस कैटेगरी का एक पार्ट है वाटर सॉल्यूबल फैट, तो उसे मोबिलाइज करने में ये हेल्प करता है। तो पानी पीते रहिए, उसे मोबिलाइज करके आपके बॉडी से हटा दिया जाता है ड्यूटेक्सेशन। सो ड्रिंक वाटर। सेकेंड जो पॉइंट है, मैं उसे बताने से पहले आपको कुछ चीज़ों को त्याग करने के बारे में बात करने वाला हूँ। सो त्याग मतलब क्या होता है, लाइफ से हटा देना। मैं जो बताने वाला हूँ उससे आपके टेस्ट में उतना कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत, तो क्या बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है अगर आप इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो। तो मैं अभी बात करने वाला हूँ चेंज योर ईटिंग हैबिट्स। सो हम क्या करते हैं, हम लोग कोई हैबिट नहीं रखते हैं खाने का। हम लोग दिन में जब भी मन करता है तब भी कुछ ना कुछ उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं, जब भी मन करता है। चेंज दिस थिंग। अगर आप कुछ खा रहे हो, देन मेक श्योर कि वो 2 चीज़ में डिवाइडेड हो। पहला है लेस इन कैलोरीज, सेकेंड है हार्ड टू डाइजेस्ट। हार्ड टू डाइजेस्ट का मतलब मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि उसके जो बर्निंग करने के लिए हमारी बॉडी, हम वो जो खाना हम लोग खाते हैं ना, उसे बर्न करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है। सो जितना ज़्यादा बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी, उतना ज़्यादा फैट बर्न होगा। कंपैरेटिवली मैं समझाता हूँ। सेकेंड पॉइंट, सोचिए आपने 100 कैलोरीज खाया, ठीक है। अब हमारी बॉडी को 100 कैलोरीज को प्रोसेस करके कैलोरीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है। सो यू हैव ईटन 100 कैलोरीज एंड योर बॉडी टुक 50 कैलोरीज टू डाइजेस्ट इट। देन हाउ मच कैलोरीज you really got? 50. So those 50 calories are going inside your body and being stored or being used according to your lifestyle. So आप जो भी खा रहे हो उसका एक सेशिएटिंग इफेक्ट होना इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि सेशिएटिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा सिर्फ एक ही मैक्रो न्यूट्रिएंट का होता है, वो है प्रोटीन। मेक श्योर कि आप प्रोटीन खा रहे हो दिन में मिनिमम 1 ग्राम पर बॉडी वेट मिनिमम। अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो, एक नॉर्मल बंदे हो या बंदी हो जो भी अपने लाइफस्टाइल को बस फिट रखना चाहते हो बाय डाइटिंग, मिनिमम 1 ग्राम प्रोटीन योर बॉडी वेट।
and the first thing was less in calories. So less in calories मतलब क्या होता है? सोचिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बिस्किट्स का. Whenever we feel hungry, we eat biscuits. Okay, 4 biscuits of Horlicks biscuits. Let's take for instance, contain 150 calories. That is a hell lot of calories in 4 biscuit जो आपका पेट नहीं भरने वाले हैं. लेकिन द सेम बिस्किट का जो आपको कैलोरी था वो आपको मिलने वाला है 2 केले में. कंपैरेटिवली कौन आपका ज़्यादा पेट भरने वाला है, बिस्किट्स या फिर 2 केले? केले टेस्टी नहीं होते ये मत बोलिए मेरे को, पहले बोल देता हूँ, अच्छा लगता है खाने में अगर सही से खाते हो तो. ठीक है. सो ये 4 बिस्किट 150 कैलोरीज के हैं और ये 2 केले 150 कैलोरीज के हैं. कौन पेट भरेगा आपका? ये भरेगा. ये इससे तो आपको पेट भरने वाला है नहीं. जितना ज़्यादा प्रोसेस्ड होगा वो खाना वो उतना ही ज़्यादा कैलोरी डेंस होगा और न्यूट्रिशन लेस होगा. प्रोसेस्ड खाना जैसे हो गया बिस्किट्स, कुरकुरे, लेज, चिप्स के पैकेट्स और भुजियाज जो आते हैं, चूज़ करिए वाइजली. उसका जो पीछे न्यूट्रिशन फैक्ट रहता है उसे पढ़िए, तभी जाके वो समझ आएगा कि एक्चुअली वो कंटेन क्या करता है क्या उसमें. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको एक एडवाइस देने वाला हूँ जो मेरा पॉइंट नंबर 3 भी हो. गेट योर सेल्फ इन टू LIIT. वो है लाइट इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. अब ये LIIT होता क्या है? 2 तरह के वर्कआउट्स होते हैं. एक होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एक होता है लाइट इंटेंसिटी. हाई इंटेंसिटी में क्या होता है, हम लोग कम वक्त में बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर लेते हैं, लेकिन वो आपका मसल फटीग भी बढ़ा देता है, आपको टायर्ड भी कर देता है. लेकिन जो LIIT है वो थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है. जितना देर के लिए आप कर रहे होगे वो आपको मसल फटीग नहीं करता, ना ही आपको टायर्ड करता है, लेकिन दोनों कैलोरीज एक साथ बंद करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी 10 किलोमीटर दौड़ूँ, इट विल टेक कंपैरेटिवली लो टाइम, कम टाइम लगेगा मुझे 10 किलोमीटर को कंप्लीट करने में. लेकिन वहीं मैं अगर 10 किलोमीटर चल के जाऊँ तो मुझे वो ज़्यादा टाइम लगेगा एंड विल ब्रिंग समवेयर एक ही जितना कैलोरीज ही बर्न होगा. अब 10 किलोमीटर दौड़ने वाला हालत होने में अभी जो भी हो. सो आई विल से दैट इंट्रोड्यूस LIIT इन योर डेली रूटीन. 2000, 3000, 5000 स्टेप्स का गोल रखो, उसे कंप्लीट करो पूरे 24 घंटे के फ्रेम के अंदर. एक दिन के फ्रेम होता है, उसके अंदर बर्न करो 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज. जब मैं अपने फैट लॉस में था, या फिर मेरा दोस्त जो अमर, जो मेरा पार्टनर है, जिम पार्टनर, वो जब फैट लॉस में था, हम लोग दिन में 10 से 12,000, 13,000, इवन वो तो 20,000 तक चला गया था, जो अराउंड 13-14 किलोमीटर है. सो दिन में 1-2 किलोमीटर चलने का कोशिश कीजिए. बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कहीं पर राउंड मारते रहिए अगर आपको फैट लॉस इतना ही ज़्यादा चाहिए तो. जैसे मैं अपने घर पे राउंड मारते रहता हूँ, हेडफोन लगाया, गाना सुनते रहो तो चलते रहो. और पहला दिन हो सकता है थोड़ा टायर्ड हो जाओ, लेकिन धीरे धीरे आपको इसका आदत हो जाएगा. एंड इसके बाद मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाला हूँ, जिस बंदे ने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है फैट लॉस को. ऑलमोस्ट 30 किलोज लॉस किया है उसने. 30 किलो, दैट इज हेल लॉट ऑफ फैट ब्रो. एंड साथ में उसे मसल मास भी रिटेन किया है. एंड ही इज एथलेटिक, ह्यूज एंड बिकमिंग लीन. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट अमर. चलिए मैं आता हूँ उससे आपको. ए तैमूर, सो बताओ कि कैसे तुमने क्या क्या बेसिक चीज़ जो था दिमाग में रखा स्टार्टिंग करने के टाइम जब फैट लॉस कर रहे थे. सबसे पहले तो तुमको इतना ध्यान रखना है कि भूखा नहीं रहना है, पानी का इंटेक अच्छा रखना है, क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई. फैट लॉस में सबसे इम्पोर्टेंट पानी है मेरे ख्याल से. चलो पानी पी लो, अच्छे से रहेगा. और उस पानी छोड़ के और क्या? प्रोटीन इंटेक बहुत बैलेंस होना चाहिए. कैलोरी काउंट डेली होना चाहिए, कितना कैलोरी इंटेक ले रहे हो तुम. और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी डाइट में इम्पोर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लेक्सिबल डाइट रखना. करेक्ट. और साथ में क्योंकि तुम एक डाइट में पक जाओगे भाई, कितना दिन तक तुम एक ही चीज़ खाते रहोगे, घुमाते रहो डाइट को.
फ्लेक्सिबल डाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी तक उतना अच्छा से इंट्रोड्यूस हुआ नहीं इंडिया में, एग्जैक्टली। बिकॉज कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक डाइट प्लान खोजते रहते हैं कि भाई एक फिटनेस यूट्यूबर है, उसको देख लिया, अच्छा ये खा रहा है वो, चलो हम भी यही खाएंगे। भाई वो काम नहीं करता है। एंड सेकेंडली अगर थोड़ा चेंज लाते हो अपने लाइफस्टाइल में ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉकिंग, LIIT, व्हाट यू वांट टू से अबाउट LIIT? वॉकिंग, देखो वॉकिंग तो बहुत अच्छा चीज़ है। फैट लॉस करना भाई LIIT स्टार्ट करो, किसी तरीके का हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, स्टार्ट करो। और वॉकिंग मेरे लिए बहुत काम था क्योंकि इंटरवल्स में मैं करता था। ऐसा नहीं कि एक बार में मैं 10 किलोमीटर चलते जा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। डेली में कितना चल रहे हो, 1 किलोमीटर चल रहे हो एक बार में, ठीक है, रेस्ट लो, फिर 10 मिनट बाद चलो, कोई बात नहीं, ऐसा फर्क नहीं अभी तक पड़ता। का हाइस्ट कितना है, क्या मतलब काउंट कितना किया अभी तक हाइस्ट? मेरा हाइस्ट 36,000 था, 36,000 स्टेप्स। Which will last around 15 kilometers. हाँ। लिटरली 15 किलोमीटर। ये बंदा पागल पकड़ रहा था, मतलब वो पीक जो होता है ना एकदम कि मुझे करना है, वो इसमें एकदम शुरू से ही टूटा हुआ है, गजब का। सो क्या समझे, अभी तक जो 3 पॉइंट मैंने बोला वो इसने अप्लाई किया है, और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग। तुम समझाओगे कि मैं समझ? इंटरमीडिएट तो एक्सप्लेन IF। क्या क्या करते थे IF करने के टाइम पे, क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए जब तुम IF कर रहे हो? पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग है या 14 आवर्स टू 16 आवर्स स्टाफ करना, बट स्टाफ करना पानी कंटिन्यूस रहना, पानी तुमको कम नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है तुमको बहुत भूख लगे तो पानी हेल्प करता है। उसमें 3 मील लेना पड़ता है प्रॉपर। 3 मील में तुम्हारा इतना ध्यान रखना हो कि तुम्हारा डेली का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो, डेली का कार्ब्स कंप्लीट हो, डेली का न्यूट्रिएंट कंप्लीट हो, सब कुछ सिर्फ 3 मील में। और वो भी 3 मील तुम्हारा, जैसे अगर 16 घंटा तुम भूखा रहे हो, बाकी का 8 घंटा उसमें तुमको 3 मील कंप्लीट करना है, एडजस्ट करना है। कभी भी रख सकते हो तुम, जैसे ये पहले इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था, ये करता था सब। मैंने 2 महीने किया था उसको, जब मैं फैट लॉस फेज में था। टाइम मैं करता था तुम्हारा 6 बजे से खाना स्टार्ट करता था, और अगले मतलब क्या बोलता हूँ, रात का विंडो तक रखता था मैं उसको। 3 बजे दोपहर को करता था खाना स्टार्ट, और रात के 10 बजे में कंप्लीट कर देता था। उसके बाद से लेके अगला दिन का 3 बजे तक मैं कुछ नहीं खाता था। वो जो 16 घंटे का जो विंडो हुआ वो हम लोग के लिए रहता था क्लोज्ड खाने के लिए, लेकिन हम लोग पानी हमेशा पीते रहते थे। डिहाइड्रेट नहीं करना, हाइड्रेटेड रहना हर टाइम। So- मेरे लिए था वो, हम खाते थे 6 बजे के बाद से, हम खाना शाम को 6 बजे के बाद से खाना बंद कर देते थे, फिर सुबह 10 बजे के अराउंड खाते थे। ऐसा नहीं, अब ये नहीं है कि एकदम यही स्ट्रिक्ट करना भाई, ऐसा नहीं है। अगर तुम कहीं शादी वादी में जा रहे हो या कहीं ये पार्टी है तो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लो। अगर मान लो पार्टी का 9 बजे तुमको खाना है तो नेक्स्ट टाइम तुम 9 बजे से स्टार्ट करो भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग। 9 बजे से जितना दोपहर तक टाइम होता है 16 घंटा गिन के। देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो है कि किसी का बात को कॉपी मत करो, मेक इट ईजी फॉर योर सेल्फ। तुम अगर कुछ कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो तो अपने तरीके से करो, किसी का कॉपी मत करो। वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कर रहा है, तुम अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से कर रहे हो। सो डिफरेंस लाओ, मतलब कॉपी पेस्ट करना बंद करो, ठीक है। सो किसी का फैट लॉस का कोई खाने का देख लिया, या फिर किसी का वेट गेन देख लिया, या फिर किसी का लाइफस्टाइल देख लिया, उसको कॉपी करो मत, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, इसका अलग है, करेक्ट। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। हम लोग ने आपको जो बताया है उसे ट्राई करो अपने लाइफस्टाइल में लाने का। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको एक बहुत हार्ड डाइट पे जाना होगा या फिर हार्ड वर्कआउट करना होगा। ये सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस है, थोड़ा बहुत ही चेंज लाना है आपको अपने लाइफस्टाइल पे, बस आपको अपने रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको कोई वर्कआउट करने भी नहीं बोला, सिर्फ चलने को बोला है। थोड़ा बहुत जो आप खा रहे हो, जस्ट लाइक बिस्किट को बनाना से रिप्लेस करने बोला है, दोनों स्वीट होते हैं, एक से तो आपको पेट भी नहीं भरने वाला है। सो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो एंड यू सी फैट लॉस होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट यू से? एक बार करो, जब खुद का बॉडी में चेंजेस दिखेगा, कंसिस्टेंसी अपने आप में आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। बाय। सो आखिरी और 5वां टिप जो है, सो दैट इज स्पोर्ट्स मैं माने क्योंकि हार्ड वे। सो देखो जान